जो अब देखते हैं हम 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, प्रूव करना है y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2, 0 से π/2 के बीच में। 0 π/2 भी इंक्लूड है। तो हम सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, डेरिवेटिव करेंगे। और डेरिवेटिव करने के लिए हम y इज इक्वल टू हमारे पास देखिए क्या है, y की वैल्यू है 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा और माइनस थीटा। तो हमें इसका डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में करें। तो यहाँ पर क्या आएगा y डैश, और y डैश के लिए पहले इसका देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और फिर u अपॉन v वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर आएगा 2 प्लस कोस थीटा v, और फिर u का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 4 कोस थीटा, फिर माइनस, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर v, u का डिफरेंशिएट u 4 साइन थीटा 2 प्लस कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और माइनस थीटा का हो जाएगा 1। ये थीटा भी है भाई। अब हम इसे आगे इसमें हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास बन जाएगा 4 कोस थीटा, 4 2 जा 8 कोस थीटा, और प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको और खोल लीजिए, सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास आगे देखते हैं, यहाँ पर -4 माइनस आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और भैया माइनस का 4 कोस थीटा। ये हमारे पास नीचे आया 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वाला 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा है। अगर इसमें से 4 कॉमन ले लें तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 बन जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 8 कोस थीटा प्लस 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 4 कोस थीटा। अगर यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है 1। अब हमारे पास नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई थोड़ा सा आराम से करिए। 8 कोस थीटा में से 4 कोस थीटा जाएंगे तो क्या बचेगा, केवल बचेगा 4 कोस थीटा। तो 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे आया 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसमें से हम कोस थीटा कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाता है 4 माइनस कोस थीटा, और नीचे 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमारा सिंप्लीफाई जो होना था हो गया। अब हमें केवल एंड केवल देखना है आगे कि भाई इसमें इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। अब देखिए जिस नंबर पर होल स्क्वायर होता है वो तो पॉजिटिव होता ही है। जैसे 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या होगा भाई, इट इज ए स्क्वायर, इट इज होल स्क्वायर। भाई इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाए, बस लिख दो इट इज पॉजिटिव। भाई होल स्क्वायर है तो क्या होगा, जिस पे होल स्क्वायर होता है चाहे कुछ भी वैल्यू रखें ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। चलिए अब बात आती है 4 माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा भी इंक्रीजिंग होने चाहिए। अब आप इसे लिख लीजिए 4 माइनस कोस थीटा को देखिए,
4 माइनस कोस थीटा भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इज आल्सो पॉजिटिव। क्यों होता है पॉजिटिव, उसके लिए बताते हैं। इज आल्सो पॉजिटिव। अब भैया ये पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज कोस थीटा बिलोंग करता है, कोस थीटा बिलोंग कर यानी कोस बिलोंग करता है, कहाँ पर बिलोंग करता है, -1 और 1 के बीच में। तो यहाँ पर ये 4 माइनस कोस थीटा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब केवल बचा हमारे पास, कौन बचा भाई, केवल हमारे पास बच रहा है कोस थीटा। भाई ये वाला भी पॉजिटिव हो गया, 4 माइनस कोस थीटा भी, ये वाला भी पॉजिटिव हो गया, ये वाला भी पॉजिटिव हो गया। अब बचता है केवल एंड केवल कोस थीटा। अब कोस थीटा को देखना है, कोस थीटा पॉजिटिव कहाँ था भाई, इंक्रीजिंग है फंक्शन, तो 4 इंक्रीजिंग के लिए कोस थीटा भी क्या होना चाहिए, कोस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। कोस थीटा पॉजिटिव कहाँ पर होगा ये देखना है। कोस थीटा पॉजिटिव इन 0 to π/2। तो इसका मीन्स क्या हो गया, अगर हम 0 to π/2 के बीच में रखें तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब हमें देखना है, इसने कहा था फंक्शन, ये प्रूव करना था फंक्शन इंक्रीजिंग है थीटा जब कहाँ हो, 0 से π/2 के बीच में। हमने वहीं पर आगे कि थीटा जो है कहाँ पर हो, कोस थीटा जब भाई ऊपर वाले दोनों पॉजिटिव हो गए, दोनों इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ही होगा, परंतु केवल कोस थीटा की बात है। अगर कोस थीटा को ऐसे स्थान पर लें कि कोस थीटा पॉजिटिव हो जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो कोस थीटा पॉजिटिव होगा वैन, ऐसे लिख दो बल्कि, वैन थीटा बिलोंग्स, थीटा कहाँ पर होगा, 0 to π/2, इसके बीच में होगा थीटा 0 से π/2 के बीच में। अब हम देखते हैं हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे हैंस फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 यानी कि 0 to π/2। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा आंसर आ गया। थीटा कहाँ पर है, 0 से π/2 के बीच में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आप इसे पॉज करो और इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरह, एक बार यहाँ तक तो आप कर लेंगे सिंप्लीफाई। थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है, जो होल स्क्वायर है वो पॉजिटिव रहना ही है। 4 माइनस कोस थीटा -1 और 1 के बीच में पॉजिटिव होता है, तो यानी कि 4 माइनस कोस थीटा भी आल्सो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। अब हमने देखना था कि कोस थीटा अकेला बचा कोस थीटा, तो कोस थीटा इंक्रीजिंग होगा कहाँ पे, 0 से π/2 के बीच में, इसलिए हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा 0 to π/2 के बीच में। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। आप 10th क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसको पढ़ें। क्या क्या, प्रूव दैट लॉगरिथम। अब लॉगरिथम की बात आती है, लॉगरिथम फंक्शन क्या होते हैं। यानी कि इसने लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, भाई लॉगरिथम फंक्शन y इज इक्वल टू log x बेस है। यानी कि आप ध्यान रखें, अलग अलग बेस के होते हैं जो लॉगरिथम फंक्शन होते हैं, वो अलग अलग बेस के होते हैं। मैं लिख देता हूँ इस पर, आप इसको नोट कर लें। अलग सेपरेट बेस वाले, अलग अलग बेस वाले। तो देखिए मैंने यहाँ पर log x बेस ई नहीं लिया, log x बेस a लिया। अब आप कहोगे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए फंक्शन को इंक्रीजिंग करने के लिए, परंतु भैया log x बेस e का ही डिफ्रेंशिएट 1/x होता है, log x बेस a का नहीं होता। चलिए उसके लिए भी हम एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी से, log x अपॉन log a। अब आप कहोगे इनके बेस तो है ही नहीं, जब बेस कुछ नहीं दिखाई दे तो ई लगा दीजिए। अब इन पर बेस क्या हो गया, ई हो गया।
अब इसका हमें डेरिवेटिव का डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट ये वाला फंक्शन log a बेस ई कैसा है, ईच कांस्टेंट फंक्शन, ये तो कैसा है भाई, कांस्टेंट है। तो y डैश की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 1/log a बेस ई, ये तो रहेगा ही, और log x बेस ई का हो जाएगा 1/x, यानी कि y डैश की वैल्यू हमारे पास आ गया 1/x log a बेस ई, ये हमारे पास y डैश की वैल्यू आ गई। अब y डैश आ गया, हमें देखना है log a बेस ई ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि यह बात ध्यान रखें, log a बेस ई ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो भैया इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो नीचे वाला तो अभी हमारे पास 1/x भी है। अब डिपेंड करेगा किस पर हो, यानी कि log a बेस ई तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब बात रह गई x पे डिपेंड कर रहा है, यदि x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब हम देखते हैं x कहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, फंक्शन इंक्रीजिंग फॉर यानी कि फंक्शन विल डिपेंड, फंक्शन विल डिपेंड ऑन x। अब फंक्शन कहाँ पर डिपेंड करेगा, x पर डिपेंड करेगा। इट इज ओनली भाई हमें देखना था, इट इज ओनली f(x) इज पॉजिटिव, f(x) इज पॉजिटिव। f(x) पॉजिटिव होगा कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। भाई फंक्शन हमारे पास डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। फंक्शन यानी कि इट इज ओनली f(x) इज पॉजिटिव, बस ये लिखता है f(x) इज पॉजिटिव ओनली x ग्रेटर देन 0। फंक्शन पॉजिटिव कब हो सकता है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। भाई x हमारे पास ये मानो y डैश की वैल्यू 1/x बची, log a तो पॉजिटिव हो ही गया, इसे पॉजिटिव बनाना है। इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें x को देखना पड़ेगा, x कहाँ पॉजिटिव हो सकता है, x 0 से, जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन कर दें तो ये वाला पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। भाई अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, x की वैल्यू 2 रखूँ, x की वैल्यू 3 रखूँ तो पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे कहीं तक रखते चले जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन जो है पॉजिटिव कब होगा, ओनली व्हेन x ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर देन होगी। तो यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब हुआ इट इज़ इंक्रीजिंग, इट इज़ हैंस इट इज़ इंक्रीजिंग कब हो रहा है इंक्रीजिंग, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि ओपन इंटरवल है भाई, जब 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, 0 से बड़ा, तब हमारा फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग होगा। देखिए ये इसने पूछा था, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ध्यान रखें जब भी लॉगरिथम फंक्शन कहता है, लॉगरिथम फंक्शन क्या होगा, log x बेस a, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन के बेस अलग अलग होते हैं। अब हमने log x बेस a ले लिया, अब इसको हम log x बेस a का डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसको अलग अलग कर लीजिए, log x अपॉन log a, दोनों पर बेस ई आ जाएगा। इस तरह से log x बेस ई अपॉन log a बेस ई बन गया हमारे पास। अब log a बेस ई कॉन्स्टेंट होता है, तो 1/log a बेस ई तो कॉन्स्टेंट आ गया, log x बेस ई का 1/x हो गया। अब y डैश की वैल्यू निकल गई। अब हमें देखना है कहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, log a बेस ई तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है। अब फंक्शन डिपेंड करेगा x पे, x यदि पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, और x पॉजिटिव होने के लिए 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और 0 से ग्रेटर तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में आ गया, यही उसे प्रूव करना था हमें। थैंक यू बेटा।